सर, निर्मला सीतारमण आज 8वीं बार बजट पेश करेगी। इस बजट से दिल्ली और देश को क्या उम्मीद है? उम्मीद कोई खास नहीं है। इतने सालों से 10-11 साल से बजट दे रहे हैं, अभी तक तो उम्मीद पे कोई बजट खरी उतरी नहीं। यही देखेंगे कि कितना और अपने बड़े बड़े इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए कितने ये और आयाम निकालते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें जोर से अनाउंस कर देते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि जनहित में, गरीबों के हित में ये बहुत कुछ पैसा दे रहे हैं, और पीछे से अपने बड़े बड़े मित्रों को, पैसे वालों को, सबको कहीं न कहीं ये मदद करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की बजट भी उनसे कुछ अलग होगी। हाँ, ये है कि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, तो दिल्ली के बनस्पत, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि कुछ वो बन नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ टैक्स के माध्यम से, कुछ और माध्यम से कुछ लोक लुभावने वायदे करे। इतना ही कह सकता हूं मैं बजट के बारे में। लोगों के लिए बजट में खास प्रावधान हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप देखो दिल्ली वाले जानते हैं 10-11 साल तो वो बजट झेल चुके हैं ना। परेशान है यहाँ आदमी, जहाँ टैक्स देने वाला है वो परेशान है, जो नहीं टैक्स देता है उसे कुछ नहीं मिला। तो दोनों को कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी से। इधर प्रधानमंत्री ने द्वारिका में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं से मैं अपील करता हूं, अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक कराएं, और भाजपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में फैसला होते ही आपके खाते में 2500 रुपए आएंगे। ठीक है, वो तो सभी कह रहे हैं। उसमें देखिए, कांग्रेस ने भी कहा है 2500, हमने तो दिए भी हैं और राज्यों में हम भी देंगे। लेकिन इसके अलावा क्या दे रहे हैं, बात यह है, क्या दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के निर्माण के लिए, दिल्ली के पानी, बिजली की, स्कूलों की, अस्पतालों की, सड़कों की, बसों की जरूरतों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी? विकास पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बात करते हैं? कभी केजरीवाल साहब कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को तोड़ नहीं पाओगे। अब कल उनके साथ साथ विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये इनका जो ये कहना था कि किसी को तोड़ नहीं पाओगे, सब कट्टर ईमानदार है, वो तो चीजें ध्वस्त हो गई। आप इनके विधायक ही छोड़िए, खुद ही अरविंद केजरीवाल पर 50 इल्जाम लगे हुए हैं, कईयों में वो जेल भी चले गए हैं। इनके लोग सब व्यवसायी नेता थे, आते थे, कुछ करते थे, टिकट कट गई तो भाग गए। अब इनके अभी भी जिनको इन्होंने टिकट दिए, कोई कांग्रेस से भाग के गया है, कोई बीजेपी से भाग के गया है। तो अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है अब आम आदमी पार्टी को। इसका नुकसान सीधे तौर पर चुनाव में पड़ेगा, सीधे तौर पर पड़ेगा, बिल्कुल नुकसान पड़ेगा। क्योंकि अब वॉलंटियर जो है वो पुराने विधायकों से जुड़ा होता है, उनके काम की उनको मदद मिलती है, और वो लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा वोटर का हिस्सा लेके जाते हैं। सर, हालांकि प्रियंका जी ने सोनिया जी की उम्र का हवाला दी, लेकिन कल से जो विवाद बनता हुआ है सोनिया जी के राष्ट्रपति को लेकर, टिप्पणी को लेकर, उस पर आपकी खुद की क्या राय है? नहीं सर, देखिए, ये अभी मुझे बहुत सारा डिटेल्स में नहीं पता है उसमें क्या हुआ है, और मैं क्योंकि दिल्ली चुनाव से अभी ज्यादा था, क्योंकि डिटेल्स नहीं मालूम है, मैं भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा उस पर। ठीक है। ये सर, जो इस्तीफा दिया जिन विधायकों ने, उसमें से एक राजेश ऋषि ने कहा कि उनके सामने स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ था सीएम के आवास पर, वो उन्हें विचलित कर रहा था। तब से एक तरीके से साक्ष्य के तौर पर वो कह रहा है कि मैं वहां मौजूद था और स्वाति मालीवाल के साथ सही व्यवहार नहीं हुआ था, और वही केजरीवाल साहब, वही आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में महिलाओं के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं राजेश जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधे सीधे पुलिस में जाएं, अपना बयान दें, और बयान ऐसा दें कि जो स्पष्ट बात, सच बात निकल कर आए, क्योंकि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कुछ समय पहले भी, 2-1 दिन पहले भी मैंने देखा था कि कोर्ट में विभव जी, जो उनके पीए हैं, उन्होंने जो अपनी दलीलें दी थी उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर ये कोई भी वहां साक्ष्य गवाह है जिसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जाना है, कि यही तो कहते हैं कि साक्ष्य, तो इनको सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं भी आशा करूंगा कि कल के इनके स्टेटमेंट के बाद आज ही दिल्ली पुलिस संज्ञान लेगी, और उनको इंतजार नहीं करना चाहिए वोटिंग का या इलेक्शन का। एक्शन हो तो अभी ले, सीधे गिरफ्तारी। भाई बात तो ये कि अगर आपको साक्ष्य मिल जाता है और अगर आपको सीधे सीधे पता चलता है कि किसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है, तो फिर एक्शन इमीडिएटली क्यों नहीं लेना चाहिए? विभव की या ये देखते हैं इनके क्या गवाही में क्या था। विभव जी तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन अगर ये बात सिद्ध कर पाते हैं कि केजरीवाल साहब की तरफ से भी कोई आदेश आया था कि स्वाति जी के साथ गलत व्यवहार करें, तो फिर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये तो क्या ये एविडेंस देते हैं उस पर निर्भर करेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।